आयनिक इक्विलिब्रियम। ये है लेक्चर 1 रोशन। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे मानते हैं? which break into ions, correct? into ions, मतलब आयंस मतलब कटायन अनायन आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर, राइट? अब यहाँ पे दो बात हो गया। तो ब्रेक इनटू आयंस का मतलब ये हो गया काइंड ऑफ डिसोसिएशन, चाहे इसको आयनाइजेशन बोल दीजिए या डिसोसिएशन, मोटा मोटी एक सेम ही बात है, राइट? तो अब यहाँ हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज जो इक्विलिब्रियम है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में 100% नहीं जाएगा रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में, राइट? तो ये तो मुझे पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वजह इज इट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट 100%? पार्शियल डिसोसिएशन होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइजेशन, करेक्ट? इसमें सेंटेंस बनाने का, कहानी बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% या पार्शियल आयोनाइजेशन? पार्शियल आयोनाइजेशन। तो सर पार्शियल आयोनाइजेशन होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो एक्चुअली हम लोग का सिलेबस में रहेगा क्या? तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा? वीक एसिड हो सकता है, करेक्ट? वीक बेस हो सकता है एंड पार्शियल सोलेबल सॉल्ट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट? तो सर क्या इतना ही हम लोग सिलेबस है? बफर कहाँ छोड़ दिए? तो ये सब कुछ इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है? बफर सॉल्यूशन या कॉमन आयन इफेक्ट, ऑल दीज इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है एवरीवन? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, करेक्ट? अब दिमाग दौड़ाइएगा इलेक्ट्रोलाइट तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और सर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। ये हम लोग का है, करेक्ट? मतलब इतना सारे बातों को हम लोग को कवर करना है। यहां तक आ जाइए। देखिए किसी भी सॉल्यूशन का एच प्लस का अमाउंट को बताने का वन ऑफ द स्केल होता है पीएच, करेक्ट? इस पर बहुत डेप्थ में बात करेंगे। बट पीएच का फार्मूला होता है लॉग माइनस लॉग एच प्लस, इज इट राइट? इसको हम लोग log 1/h प्लस भी ले सकते हैं। ये प्रूफ करना पड़ेगा कि log 1/h प्लस क्यों लिखेंगे। ये -1 इसका पावर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा POH, तो सर माइनस log OH माइनस, इज इट राइट? क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं log 1/OH माइनस? हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, के क्या है? तो सर के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करेक्ट ना? मतलब मेरे इस चैप्टर में
के से रेट कांस्टेंट भी होता है, बट मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात कर रहा हूँ। तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि वो रिवर्सेबल रिएक्शन रहेगा, राइट? रिवर्सेबल रिएक्शन। अब इसमें सर अगर बिक एसिड रहेगा तो इसमें सफिक्स ए लगा देंगे, तब उसको हम लोग के बोलते रहेंगे। के क्या रहेगा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बिक एसिड, राइट? क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है? और अगर बिक बेस रहेगा तो सफिक्स क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, तो उसको बोलेंगे के बी। ए किसके लिए? बिक एसिड के लिए। ए किसके लिए? बिक बेस के लिए। और अगर वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात करेंगे तो उसमें डब्ल्यू लगा देंगे, के डब्ल्यू, राइट? यही है ना? ये के डब्ल्यू कुछ अलग चीज़ है या इट इज जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, राइट? डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट अगर सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो उसका एक अलग नाम दे दिया गया है किसी खास वजह से, बट ये किसके लिए डिफाइन होता है? पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है उसको बोलते हैं KSP, सॉल्युटिव प्रोडक्ट। बट सॉल्युटिव प्रोडक्ट कुछ अलग चीज़ है या इट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक इसके लिए लिखते जाना है फॉर पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट। और एक और वाटर सॉल्ट का कटायन या अनायन वाटर को जो तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो उसके लिए भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया गया है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, करेक्ट? KH। इसका मतलब इस चैप्टर में जो हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो मुलाकात होने वाला है वो इतने टाइप का रहेगा। के रहेगा, नहीं तो के बी रहेगा, नहीं तो के डब्ल्यू रहेगा, नहीं तो के एस पी रहेगा, नहीं तो के एच रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानते हैं तो बताइए। आएगा शुभांकर, के एच रहेगा। ये थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था आपको, इसका मतलब है कि आपके स्कूल के एग्जाम के लिए जो पढ़ाया था आयनिक पढ़ाया था ना, आयनिक तो याद रहना चाहिए। ये तो एक बार इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ऐसे इसका पूरा क्लास ही लेंगे। अब जो यहाँ पे आयनिक पढ़ाएंगे तो दिमाग में है कि A to Z पढ़ाना है। तो KH है एक्चुअल में सॉल्ट का, किसी भी सॉल्ट का, अब उसमें खास कर मैं बताऊंगा, बट अभी मानिए कि सॉल्ट का कटायन और अनायन जो वाटर को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर ड्यू टू सॉल्ट, दैट इज नॉन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं उसका नाम दिया हूँ KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, करेक्ट? सॉल्ट इसका मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर सॉल्ट, इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आएगा। तो इतना हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना है, करेक्ट है एवरीवन? तो देखिए इसका मतलब पीएच निकालने के लिए पीएच निकालने के लिए मुझे H+ चाहिए। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, इज इट राइट? पीएच निकालने के लिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे OH- का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, राइट? ओके। अब देखिए जैसे पीएच और पीओएच डिफाइन किया गया वैसे ही पीके भी डिफाइन किया गया है। तो पीके क्या रहेगा? माइनस लॉग के, मतलब log 1/k, इज इट राइट? अब इसी का अलग अलग नाम दे दिया जाता है। अगर यहाँ पे एसिड के लिए रहेगा तो नाम बोल देंगे पीके, करेक्ट? अगर बेस के लिए रहेगा तो नाम क्या बोल देंगे बताइए? log 1/pkb, 1/kb। अगर वाटर के लिए रहेगा तो बोल देंगे pKw, log 1/kw,
KW, इज इट राइट? और KSP और KH के लिए जनरली आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो देखा जाएगा, ठीक है? तो इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यहां तक आ जाइए, हो गया? इसको हटाए? इसको हटाया जाए एवरीवन? स्पेशली 5 डेज टाइम दिए हैं बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के लिए। देखें मैं जो भेजा हूँ व्हाट्सएप पे, इतना टाइम में पूरा हो जाएगा ना? बोलते भी नहीं है पूरा हो कर लीजिएगा भाई, बिल्कुल बोलिए, कर लेंगे। होना क्या चाहिए? कोई पूछेगा नीट निकालिएगा, सर होना चाहिए, सर करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। डॉक्टर बना तो सिर्फ डॉक्टर भी नहीं बनना, एक बार नहीं होगा सर, दोबारा लगेंगे सर, लाइफ का मिशन हो गया है। चलिए हो गया। अब पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। लेट अस सपोज मैंने NaOH लिया, राइट? तो भाई NaOH when dissolved in water क्या रहेगा? इस फॉर्म में तो रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही एक्वस लिख देते हैं, हम वाटर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्वस लिखने का मतलब है कि यहाँ पे वाटर यहाँ नहीं लिखना है, मतलब वाटर ऑलरेडी मिला चुका है, राइट? तो NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? ये क्या NaOH बन के रहेगा या ब्रेक होकर रहेगा? ब्रेक हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि T=0 पे अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 2m है, तो आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब जब डिसोसिएशन ओवर हो गया, मैंने दिया आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, अब तब पूछेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस, तो नहीं था कि एक्चुअल में NaOH का दिए हैं, बट वो ब्रेक होकर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2m ही मिलेगा, राइट? इसका मतलब हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी डायरेक्टली इक्वेशन देखकर बता देंगे सर, नहीं उसमें कोई फार्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट राइट? चलिए अब इस यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ POH, क्या निकाल लीजिएगा? तो सर POH के लिए अभी तो फार्मूला है log 1/OH माइनस, राइट? बट POH ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट POH ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पे OH माइनस टोटल लेंगे, करेक्ट ना? तो यहाँ पे OH माइनस टोटल कितना है?
तो OH माइनस टोटल के लिए OH माइनस केम फ्रॉम NaOH अब प्लस OH माइनस ऑल्सो केम फ्रॉम वाटर, राइट। वाटर का भी तो डिसोसिएशन होते रहता है एवरीवन, पता है कि नहीं, वाटर खुद से भी टूट के रखता है। लेकिन एट 25 डिग्री सी, इतना तो पक्का आप लोग जानते होंगे कि न्यूट्रल वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का कितना होता है, 10⁻⁷, राइट। 99% जनता यही जानती है 10⁻⁷, और ये जानना भूल जाती है कि वो 25 डिग्री से का वैल्यू है, राइट। वजह पिछले क्लास में ही तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट क्लास पढ़ाए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, करेक्ट। तो भाई इसको हम लोग भूल ही गए हैं, AE⁻⁻⁷ और जहाँ पे डिसोसिएशन का बात रहेगा, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, जहाँ पे डिसोसिएशन का बात रहेगा तो डेल्टा H ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, ये राइट। तोड़ रहे हैं ना चीज़ों को, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा प्रोसेस, राइट। तो उस केस में K के लिए A/E⁻⁷RT लिखेंगे, करेक्ट ना एवरीवन। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, करेक्ट। अब भाई Kw क्या है, तो सर Kw इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करेक्ट। और Kw किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर के टूटने का, करेक्ट ना, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो आप Kw जानते हैं 1 × 10⁻⁻14, सब लोग जानते होंगे, क्रैश कोर्स के बच्चे तो बिल्कुल जानते होंगे, राइट। Kw दिमाग में रटा हुआ है 1 × 10⁻⁻14, इज इट राइट। बट पता है कि नहीं कि उसका वैल्यू 1 × 10⁻12 भी हो सकता है एट 90 डिग्री से या 100 डिग्री से। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि इट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो टेम्परेचर। इसका मतलब हम लोग जो जानते हैं वाटर का, वाटर में, न्यूट्रल वाटर में H प्लस या OH माइनस का वैल्यू 1 × 10⁻⁷ वो 25 डिग्री का जानते हैं। तो टेम्परेचर का नहीं दिया रहेगा तो डिफ़ॉल्ट में वो 25 का वैल्यू लीजिएगा। लेकिन इज इट कंपलसरी को फिक्स है, या इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, तो भाई ये तो NaOH है, ये अपना ब्रेक कर गया, बट वहाँ पे वाटर भी तो है, वो भी तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, इज इट राइट। नाउ इट इज, यहाँ ध्यान सुना है, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे वाटर से जो OH माइनस मिलेगा वो ऑलमोस्ट 10⁻, आसपास, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट वाटर से जो मिलेगा, ऐसे मान लीजिए दोनों को अलग अलग सोचते हैं, तो वाटर से जो OH माइनस मिलेगा तो नहीं था कि सर यहाँ का OH माइनस इसके लिए ली चिटरी प्रिंसिपल का काम कर देगा, जिसको ऐड करते हैं भाई इक्विलिब्रियम उससे दूर जाता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास पहले से वाटर था, अब उसमें मैं NaOH डाल रहा हूँ, तो वाटर से जो OH माइनस टूट कर जो वाटर से मिल रहा था OH माइनस, वो और ज़्यादा ब्रेक होगा, वाटर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम कर देगा इसके आने से। जो खुद से ब्रेक हो रहा था वाटर इन द एब्सेंस ऑफ NaOH, और जब NaOH को एक्सटर्नली हम लोग ऐड करेंगे तो इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा या और कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चिटरी प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, करेक्ट। तो भाई पहले जब नहीं ये था तो 10⁻⁷ इसका वैल्यू था, इसके आने से वाटर से जो OH माइनस मिलेगा वो क्या 10⁻⁷ रहेगा या उससे कम हो जाएगा। अब लेकिन फिर भी मान लेते हैं कम नहीं हुआ, तो कम नहीं हुआ तो अगर मान लेते हैं तो 2 × 1 देखिए तो 2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁷, हाउ मच, 7, और 10⁻⁷ कितना होता है, 10 लाख या 1 करोड़। 1 पे 5 जीरो होता है तो लाख होता है, तो 6 जीरो के 10 लाख, 2 करोड़ टाइम्स ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो NaOH से मिला, इट इज़ 2 करोड़ मोर, 2 करोड़ टाइम्स ज़्यादा विथ रेस्पेक्ट टू जो वाटर से OH माइनस मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे वाटर का कंट्रीब्यूशन को हम लोग काउंट में लेंगे?
दिस इज द वजह, लेकिन दिमाग में रखना है टोटल, क्योंकि इसकी वजह से आपको क्वेश्चन बढ़िया वाला छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, करेक्ट ना। देखिए ये बात अगर भूल भी जाते तब भी आपका आंसर आ जाता, बट हो सकता है कि ये बात जानने से कहीं का क्वेश्चन और बन जाए, करेक्ट। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, log 1/2, और log 1/2 का वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी रहेगा निकल जाएगा। चलिए इसको हटाएं। तो अब दिमाग में आएगा कि सर एक और एग्जांपल लीजिए। अच्छा यहाँ पे NaOH का अगर 0.01 कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तब उसमें वाटर के रिस्पेक्ट में वाटर के OH माइनस को काउंट में लेंगे या नहीं लेंगे। सर NaOH का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 0.01 भी ले लिए या 0.01 भी ले लेते हैं तब भी 0.01 डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻⁻7 कितना के बराबर हो जाएगा, 10⁵ 1 लाख टाइम ज़्यादा रहेगा, राइट। इसका मतलब आपको 0.01 0.001 तक फ्रीडम दिया जाता है, राइट। वहाँ तक आप वाटर को इग्नोर कर सकते हैं, करेक्ट है ना। अब देखिए गड़बड़ कहाँ हो जाता है। अच्छा बताइए, आपके पास एक बाल्टी पानी है, बिल्कुल न्यूट्रल वाटर, करेक्ट, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल है। वाटर में अगर मान लेते हैं 1 ड्रॉप ही अगर एसी डाले हैं, बहुत पानी है 1 ड्रॉप डाले हैं, क्या इफेक्ट। सर ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा तो खट्टा होगा, नहीं एसी डाले हैं तो थोड़ा तो टेस्ट उसमें खट्टा का आएगा, राइट। वैसे ही भाई मैंने NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया, 1 इंटू 10⁻⁻8, करेक्ट। अब अगर आज इस बात को ध्यान नहीं रखते और POH पूछते तो आप में से सब बहुत आराम से एक कर देते कि सर ने तो सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना NaOH का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना हम OH माइनस कर लेंगे, तो आराम से आप एक काम कर देते। एग्री, बोलिए भाई। और ए वैल्यू आ जाता है 8, कितना आ गया, 8 आ गया। तो भाई आपका सॉल्यूशन है बेसिक। अब POH तो दो स्केल होता है, pH स्केल भी होता है और POH स्केल भी होता है, करेक्ट ना। सिर्फ pH स्केल ड्रॉ कर सकते हैं या POH भी स्केल ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग दिखाएंगे। तो POH स्केल में अगर POH का वैल्यू 7 से कम रहता है 25 डिग्री से पे, तो बेसिक जोन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो POH 8 हो गया, तो क्या है बेस, आपने थोड़ा सा NaOH लिया लेकिन चला गया एसिडिक जोन में, करेक्ट। ये मैं pH स्केल का बात नहीं कर रहा हूँ, POH स्केल में अगर POH 7 से कम होता है तो बेसिक जोन में चला गया, राइट। 7 से कम तो बेसिक जोन और 7 से ज़्यादा तो एसिडिक जोन, करेक्ट। यस, तो सर इस केस में तो 99% तो बच्चे ये लिख कर आ जाएंगे, बट एक्चुअल में आपने केयर नहीं किया ये वाला, इस वाला कॉन्सेप्ट का। OH माइनस टोटल, तो OH माइनस टोटल के लिए क्या लिखेंगे, OH माइनस केम फ्रॉम वेयर, NaOH प्लस OH माइनस केम फ्रॉम वाटर। तो कब क्या यहाँ पे हम लोग वाटर का कंट्रीब्यूशन को अब इग्नोर करेंगे। सर अब यहाँ पे वाटर का कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं करेंगे। इसका मतलब 10⁻⁻8 या 10⁻⁻6, इधर -8 या -6, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा कम रहने पे फिर काउंट में लेना है वाटर कंडीशन को, करेक्ट। कितना रहने पे 10⁻6 या 10⁻8, इतना तक मैं आपको फ्रीडम देता हूँ। अब तब उस टाइम पे वाटर को भी जोड़ना है, वाटर कंट्रीब्यूशन को। और ऑलमोस्ट लीचेटरी प्रिंसिपल को भूलते हुए आप यहाँ पे इसका ए ले लीजिएगा,
अब प्लस 1 इंटू 10⁻⁻7 कॉमन क्या लेंगे स्टूडेंट? 10⁻⁻7 कॉमन ले लीजिए, राइट? कितना हो जाएगा? 11/10 लिख सकते हैं। तो अब इस केस में पीएच कितना होगा? log 1 बाई, बोलिए, 10⁻⁻7, तो -8 करते हैं, 10⁻8 इंटू 11। इसका मतलब सर 8 माइनस log 11, और 8 माइनस log 11 लिखिएगा तो ऑलमोस्ट ये आपको मिल जाएगा 6.9 के आसपास। log 11 का वैल्यू देख लीजिए, एक से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, राइट? log 10 1 होता है, log 10 तो 1 होता है, तो log 11 क्या 1 ही रहेगा या 1 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा? तब मान लीजिए मोटा मोटी 1.1, तो ये ऑलमोस्ट कितना मिल गया? 6.9। अब 6.9 मिला, सही है, अभी बेसिक जोन के अंदर आ गया, करेक्ट? ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है स्टूडेंट। इसमें जल्दीबाजी में बहुत लोग मिस्टेक करके आ गए हैं। हो गया ना? अब यहाँ देखिए, H2SO4 इसका कॉन्सेंट्रेशन लिए हुए हैं 0.2। देन व्हाट द पीएच वैल्यू? तो H2SO4 पीएच निकालने के लिए मुझे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए या H प्लस का? और बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बताए थे? डायरेक्टली रिएक्शन से देख लीजिएगा, राइट? तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भाई कितना हो जाएगा? 0.4 m लिख सकते हैं, करेक्ट है? जस्ट डबल अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब पीएच के लिए हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? log 1 बाई H प्लस, बट यहाँ पे H प्लस का मेन सोर्स कौन रहेगा? H प्लस वाटर भी देगा, एक्वस है, वाटर वहाँ है, वाटर भी H प्लस देगा ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वाटर, और H2SO4 भी देगा, बट विच वन इज द मेन सोर्स? तो मोटा मोटी एक रफ आइडिया लगाइए, 0.2 डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻⁻7। भाई यहाँ से जो इसका यहाँ से जो H प्लस मिल रहा है 0.4 बाई दिस, एक कम से कम तो 1 लाख टाइम ज़्यादा है, मोर देन दैट, राइट? यहाँ तो 10 लाख टाइम ज़्यादा रहेगा, मतलब 40 लाख टाइम ज़्यादा है। तो क्या यहाँ पे वाटर का H प्लस को अकाउंट में लेंगे? हम लोग को देखने के लिए लग रहा है 0.4, बट जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, राइट? ये कुछ ऐसा है कि सर KCN पोटेशियम साइनाइड, सर थोड़ा ही तो है, 1 ग्राम, 1 ग्राम से क्या होगा भाई? 1 ग्राम कमाल कर देगा? नहीं, पोटेशियम साइनाइड आपको तो पहले बात मिलेगा नहीं, और ना मुझे मिलेगा, ये बहुत हाई एथॉरिटी को मिलता है। इसमें तो दुनिया का सबसे आसान मौत यही है, पता ही नहीं चलेगा। जितना हम लोग, और ये दूसरी बात है कि हम लोग KCN को लेकर बहुत काम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, राइट? इतना बार KCN लेते रहेंगे। लैब प्रैक्टिकल होता है भाई, ये मत सोचिएगा कि जो स्कूल में आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसा ही रहता है, रियल प्रैक्टिकल होता है IIT में। मतलब रियल मतलब रियल, वहाँ पे कायरल जैसे क्रोमेटोग्राफी में देख रहा था आपको प्रैक्टिकल में बोर्ड में, वो क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल में किया हूँ, रियल में होता है कायरल क्रोमेटोग्राफी प्रॉपर। वहाँ तो प्रैक्टिकल करके ही सब कुछ आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब टाइम पीरियड या ऑप्टिकल इसमें जो पढ़ाऊँगा प्लेन पोलर लाइट्स, उन सब का रियल प्रैक्टिकल वहाँ पे होता है। जैसे एक याद ही आ गया, जैसे आप देखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं भूकंप रोधी मकान बनने वाला है, राइट?
भाई आईआईटी में सिविल डिपार्टमेंट में एक ऐसा घर है, ऐसा एक लैब है, उसको लैब ही बोलिए, घर क्या बोलिएगा, पूरा घर ही स्प्रिंग पे बना हुआ है आईआईटी गुवाहाटी में। तो वहाँ पे ऐसे करके मेजर किया जाता है कहाँ तक सस्टेन कर सकता है चीज़ें प्रॉपर। इसे जब हायर इंस्टीट्यूशन में जाइएगा तो वहाँ पे पता चलेगा, मतलब एक्चुअल में देखिए वहाँ पे दो बात है, नहीं पढ़ने का भी स्कोप है, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़िए, तो उसका भी आइडिया लगता है। लेकिन उससे बहुत लोग होता है ना, जैसे मैं थोड़ा सा मिसगाइडेड हो गया था। अगर सही से गाइडेड रहता तो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी या आईएएस या कैट की तरफ चला जाता। मिसगाइडेड रहा, चलो आईआईटी कर लिए तो सब कुछ हो गया। भाई वहाँ कर लिए तो वहाँ 4 साल जाके पढ़ना है ना, तभी तो आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, कोई कंपनी लेगा। आप आईआईटी सिर्फ क्रैक कर लिए इसे थोड़े कंपनी लगा, वो तो बीटेक हुआ, सिर्फ 12th का सिलेबस, राइट। वहाँ जाकर 4 साल में आपने क्या सीखा, कंपनी को बोलिएगा क्या। एनीवे, तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर HCl का अमाउंट इतना रहेगा तो पीएच क्या होगा, तो सर निकाल लेंगे। तो यहाँ से H प्लस कितना मिलेगा, यहाँ से 1 × 10⁻⁸ तो क्या pH 8 बोल दें। अब यहाँ पे वाटर का अकाउंट में लेंगे, राइट, ऐसे लिखेंगे H प्लस केम फ्रॉम वेयर HCl, अब प्लस H प्लस केम फ्रॉम वेयर वाटर, तो 1 × 10⁻⁻8 अब प्लस 1 × 10⁻, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका एक ऑप्शन 8 भी रहता है। और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि है एसिड और जा रहा है बेसिक जोन में, राइट। क्यों, अगर इसको अकाउंट में नहीं लगे वाटर का तो चला जाएगा pH 8 हो जाएगा। मिस्टेक कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, समझे। तो इसका भी मोटा मोटी 10⁻⁸ × 11, तो pH जब निकालेंगे तो इसका भी pH 6.9 के आसपास आ जाएगा, समझे स्टूडेंट। तो इतना समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का जब pH या pH निकालेंगे तो कब वाटर को अकाउंट में लेना है और कब इग्नोर करना है। ओके, अब हेडिंग बनाइए वीक एसिड। लेट अस सपोज एक मेरे पास वीक एसिड है HA, करेक्ट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का रहेगा सर H2A भी तो लिख सकते थे, तो बाद में आपको ये प्रूफ कर देंगे। एग्जाम्पल ये टॉपिक भी पढ़ाऊंगा कि कोई भी ऑलरेडी अगर वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड, और उसके पास अगर मोर देन 1 H प्लस है, मोर देन 1 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उसका पहला आयोनाइजेशन ही पूरे pH के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेकेंड और थर्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल रहता है। दिस इज द रीजन कि अभी सिर्फ 1 H हम लोग HA का लेकर चल रहे हैं, करेक्ट। और T = 0 पे कॉन्सेंट्रेशन है C। अब ब्रेक करके क्या मिलेगा, H प्लस अब प्लस A माइनस, समझे स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर वीक है तो 100% होगा या इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो यहाँ से X, तो यहाँ से भी X, यहाँ से भी X, राइट। और यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे डिग्री ऑफ, बोलिए, आयनाइजेशन, करेक्ट। डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखें, क्या x/c लिख दें, नंबर कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टेकन, या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, एक ही बात है। क्योंकि इसके लिए टोटल वॉल्यूम और इसके लिए टोटल वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा। अगर इसको मोल भी मानते हैं तब भी तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो x = C∝, राइट। यहाँ तक आइए।
हो गया ना? बोलिए, के ए इक्वल टू क्या लिखें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर के इक्वल टू एच प्लस इंटू ए माइनस और डिवाइड बाई एच ए लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर के का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो न्यूमरेटर ज़्यादा होना पड़ेगा। के का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो उसको बराबर होने के लिए न्यूमरेटर ज़्यादा होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर ज़्यादा मतलब एच प्लस का अमाउंट ज़्यादा। इसका मतलब है कि विद इन द वीक एसिड अगर कंपेयर करना है, दो वीक एसिड के बीच में अगर कंपेयर करते हैं कौन उसमें ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंपेरिजन विद इन द वीक एसिड, तो समटाइम्स डायरेक्टली के का वैल्यू देखकर भी कर देते हैं, राइट? एग्जाम्पल, के का वैल्यू ज़्यादा तो एच प्लस का ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा, एच प्लस का अमाउंट ज़्यादा मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, करेक्ट? इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर HA1 और HA2 ऐसा के का वैल्यू ऐसा ले लिया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एक है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम रखते हुए HA1 ग्रेटर देन HA2, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या रखिएगा दोनों के लिए? सेम रखिएगा। कंपेयर करेंगे तो कुछ तो कॉमन रखेंगे। करेक्ट है? इस पार्ट को हटाएं। अच्छा स्टूडेंट बताइए, पीएच बताने के लिए ओरिजिनल फार्मूला हम लोग क्या चाहिए? कोई फार्मूला चाहिए या सर पीएच बताने के लिए बस एच प्लस कहीं से मिल जाए, राइट? आपको फार्मूला से मतलब है या एच प्लस का अमाउंट से मतलब है पीएच बताने के लिए? और एच प्लस इक्वल टू एक्स मेरे इक्वेशन में, तो भाई और इक्वल टू सी अल्फा, तो मान लेते हैं कि अगर मैं आपको अल्फा रेडीमेड दे दूं पहले से निकाल के और सी दे दूं, तो क्या फार्मूला की तरफ देखेंगे या एच प्लस मिल गया तो काम हो जाएगा? कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे फार्मूला के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि ओरिजिनल थीम को ही डेरिवेशन को भूल जाते हैं। भाई फार्मूला तो बाद में आएगा, पहले पी एच के इक्वल टू लॉग 1 बाई एच प्लस, मुझे बस सर एच प्लस मिल जाए चाहे कहीं से मिल जाए, तो एच प्लस इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी अल्फा, और अल्फा दे दें और सी दे दें, सी इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तब मेरा काम हो गया, करेक्ट? इस बात का ख्याल रखना है, करेक्ट है? बाद में तो फार्मूला डेवलप करेंगे ही। चलिए स्टूडेंट, हो गया? अच्छा शुभांकर, आप लोग को बायोलॉजी का प्रोजेक्ट वर्क नहीं देता हूँ आप लोग पे ट्रस्ट करके, आप लोग खुद से तो डिस्कशन करवा लीजिएगा ना फैकल्टी से, हो जाएगा? हाँ, सब कुछ के बारे में बोल रहे हैं सर, नॉट ओनली क्वेश्चन बैंक, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक भी बोल रहे हैं। बोर्ड का क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा खुद से, 12th बोर्ड का, और MTG मास्टर द NCERT कैटरिस का असाइनमेंट लास्ट में क्वेश्चन बैंक छोड़ दीजिएगा। MTG के अंदर तो क्वेश्चन बैंक वगैरह आ ही जाएगा। भाई बायो मुझे तो लगता है कि आपकी जगह पर आता तो मैं तो खुद से सब कर लेता, एक बार टीचर पढ़ा दिए तो। यकीन कीजिएगा हम लोग को टीचर बस पढ़ा के चल दिए थे, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कुछ नहीं, बोले अब इतना पढ़ा दिए, अब खुद से दिमाग दौड़ाइए। तैरने के लिए मोटा मोटी सिखा दिए हैं, उसके बाद समुद्र में फेंक दिया गया, तैरते रहिए, सीखिए। जब तक अपना दिमाग में ऐसे नहीं
ऐसे कीजिएगा, कैसे बनेगा तब तक दिमाग का बत्ती नहीं जलेगा, राइट। सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं होता है कि एकदम चम्मच से खिला रहे हैं। जिसको फाइट निकालने वाला, जो क्रैक करने वाला आता है, उसको बहुत खुद से भी आगे बढ़ना पड़ता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? हमेशा आपको ड्राइवर जो ट्रेनिंग देता है सिखाने के लिए, वही हमेशा चलाते रहेगा तो आप कब कार चलाइएगा। हाँ, ये इस डर से कि नहीं हम गिर जाएंगे, ठोकर लगेगा, भाई कभी ना कभी तो डर निकलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखें, सी अल्फ़ा, यहाँ पे क्या लिखें, सी अल्फ़ा, और यहाँ पे सी माइनस सी अल्फ़ा, ये राइट। तो k इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर आपको k दिया रहे c दिया रहे तो अल्फ़ा निकल जाएगा जस्ट बाई सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ओरिजिनल ये है, अभी तक कोई बात नहीं कर रहे हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 लेना है नहीं लेना है। मतलब ओरिजिनल थीम इज़ दैट कि भाई यहाँ पे k दिया रहेगा, c दिया रहेगा सर, c और k, तो अल्फ़ा निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग बचपन से हम लोग रूट निकालने के लिए सीखे हैं। और यहाँ पे अल्फ़ा का था सर 2 वैल्यू मिलेगा, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, एक निगेटिव मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे, सर दोनों पॉजिटिव मिल गया तो एक 1 से बड़ा वाला को छोड़ दीजिएगा और 1 से छोटा वाला को सिलेक्ट कर लीजिएगा, राइट। समझे? बोलते ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे बोलना पड़ेगा। अल्फ़ा दोनों पॉजिटिव भी मिल सकता है ना, हो सकता है कि ऐसा सेटिंग हो कि दोनों पॉजिटिव हो, तो 1 से बड़ा वाला को छोड़ देंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीक्शन 1 से बड़ा नहीं सिलेक्ट करेंगे, नहीं लेंगे, राइट। लेकिन चलिए आप लोग का थोड़ा सा लाइफ आसान करते हैं, बट ओरिजिनल इज दिस वन, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, राइट, यही है ओरिजिनल। अब इसमें केस फर्स्ट, यहाँ तक सब पढ़ाए थे लेकिन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए तो क्या पढ़ाए थे सर? k लेस देन इक्वल टू आपने सिखाया था 10 टू द पावर माइनस 5 के बराबर या उससे छोटा रहेगा। अभी मेरा क्रॉस चेक किया हुआ है तो मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर k का वैल्यू 1 इंटू 10 माइनस 5 बोले हैं, तो 1.5 इंटू 10 माइनस 5 रहेगा तो क्या करेंगे? इसको ऐसा ही ट्रीट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 इंटू 10 माइनस 5 रहेगा तो क्या करेंगे? तो ऐसा ही ट्रीट कर लीजिएगा, मतलब 10 माइनस 5 का ऑर्डर का। और यहाँ पे सिंगल डिजिट लाइक 1 2 3 तक काम चलेगा, करेक्ट। तो उस केस में 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू इतना छोटा आ जाता है बाई दिस क्वाड्रेटिक कि 1 माइनस अल्फ़ा ऑलमोस्ट 1 पकड़ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस केस के लिए 1 माइनस अल्फ़ा ऑलमोस्ट कितना? 1। तब k इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी अल्फ़ा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फ़ा तो k a इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। देन अल्फ़ा इक्वल टू एवरीवन रूट ओवर के वाई से, इज इट राइट? रूट ओवर के वाई सी। अब यहाँ देखिए, लेकिन ये फार्मूला कब है? जब 1 माइनस अल्फ़ा टेकन एज 1 लिए हैं, और 1 माइनस अल्फ़ा टेकन एज 1 कब लिए हैं? फॉर दिस कंडीशन, राइट। ठीक है, तो हम लोग इसको तो याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं किसके लिए ये डेवलप हुआ था। एक किसके लिए डेवलप होता है याद रहेगा? यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया सर? इस कंडीशन के लिए, फॉर दिस पार्टिकुलर कंडीशन डाइल्यूशन इंक्रीजेज। अगर डाइल्यूशन, ये मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोबारा फिर यहाँ पे नहीं टाइम दूंगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट सी डिक्रीजेज? C डिक्रीजेज द अल्फा इंक्रीजेज, राइट। तो भाई डाइल्यूशन इंक्रीजेज, C डिक्रीजेज, अल्फा इंक्रीजेज, तो डाइल्यूशन और इंक्रीजेज, देन सर अल्फा और इंक्रीजेज, तो इसको डिक्रीज करते करते, अब ये नहीं कि मतलब अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब किसी के माइंड में आएगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत पार्टिकुलर टर्म है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब भाई ये नहीं बोल रहे हैं कि उसमें प्रशांत महासागर डाल देना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज अ डाइल्यूशन जहाँ पे इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट वीक एसिड का 100% हो जाए, करेक्ट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
वीक एसिड ऑल्सो बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वजह उसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं डाइल्यूशन इंक्रीजेज, अल्फा ऑल्सो इंक्रीज, अल्फा इंक्रीज करते करते कहाँ जाएगा, 1 के बराबर होगा, राइट। तो जहाँ पे वीक एसिड का, खासकर क्रैश कोर्स के बच्चे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल दिया, तो जहाँ पे डाइल्यूशन को इंक्रीज करते करते अल्फा, वीक एसिड का भी अल्फा 1 तक पहुँचा दिए, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन एट, सॉरी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, करेक्ट। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा बिकम्स इक्वल टू व्हाट, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, करेक्ट। इसका मतलब वीक एसिड को भी स्ट्रॉन्ग जैसा ट्रीट करवा सकते हैं एट वेरी 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 हाई डाइल्यूशन, करेक्ट। वेरी वेरी हाई डाइल्यूशन मतलब वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, इज इट राइट। ओके, यहाँ तक हो गया ना। अब x का वैल्यू बता सकते हैं, अल्फा निकल गया तो सर x था C अल्फा, राइट। और x किसके बराबर था सर, H प्लस का अमाउंट तो x के बराबर था, तो क्या H प्लस इक्वल टू सी, x इक्वल टू C अल्फा करें, और C अल्फा के लिए K/C, तो क्या इसको रूट ओवर KC लिख सकते हैं। बट H प्लस इक्वल टू A ओरिजिनल था या A ओरिजिनल था, यहाँ से यहाँ आए हैं या यहाँ से यहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं सर, यहाँ से यहाँ नहीं आए हैं, ओरिजिनल यहाँ से यहाँ गए हैं, राइट। इसका मतलब है कि H प्लस इक्वल टू, अब एग्जाम में फास्ट होने के लिए आप लोग को नहीं याद है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एक मैं क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 2 एसिड था, HX और HY, याद है आप लोग को शुभंकर, जिसमें एक का वैल्यू था 1 × 10⁻⁷, एक का था शायद 1 × 10⁻⁸, समथिंग लाइक, कुछ ऐसा ही था मोटा मोटी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मतलब कुछ मोटा मोटी इसी ऑर्डर का था। तो H प्लस इक्वल टू K/C, ये जो फार्मूला है इसका हम लोग बहुत बढ़िया यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, बट ये सोचकर कि 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 लिया गया है इसमें, करेक्ट, इस एजम्पशन के साथ ये फार्मूला है। और ये जैसे ही बोलते हैं 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1, तो वहाँ पे ही माइंड में क्लिक कर जाएगा कि K का वैल्यू लेस देन 10⁻⁵ का ऑर्डर का है, करेक्ट। भाई H प्लस इक्वल टू रूट ओवर KC, एक काम कीजिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं, log KA अब प्लस log C, मैं डायरेक्ट लिख दिया, क्या इसके बदले लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी जानते होंगे आप लोग, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू हाफ माइनस लॉग K और माइनस लॉग C, सर इसी को तो pH बोलते हैं, करेक्ट। ऐसे क्या बोलेंगे, pK। अब होता क्या है कि ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है pH निकालने का, किसका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द pH ऑफ व्हाट, वीक एसिड। बट कौन सा वीक एसिड, जिसका K का वैल्यू इस ऑर्डर का है, राइट। और दूसरी बात, उस वीक एसिड को छोड़कर सॉल्यूशन में और कोई दूसरा चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा काम कर दीजिए सर, एक काम एक कर देते हैं, H प्लस प्लस A माइनस, और साथ में सर इसको भी ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ले लिया जाए, तो भाई A ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा बफर,
ये तो सब लोग जानते होंगे, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट को बोलते हैं एसिडिक बफर, राइट। उसके लिए एक फार्मूला काम करेगा इस सिचुएशन के लिए। आप बफर छोड़ दीजिए अभी, मान देखिए यहाँ पे मेरा वीक एसिड है, साथ में मैं इसको भी ले लिया, तो क्या ये फार्मूला काम करेगा? नहीं काम करेगा। ये फार्मूला डेवलप किसके लिए किए थे? वैसा वीक एसिड के लिए जिसमें सॉल्यूशन में सिर्फ वही वीक एसिड है, उसके अलावा उसका कोई सॉल्ट या और कोई पार्टनर नहीं है। अदरवाइज हम लोग का फार्मूला डेवलप ये नहीं होगा और ना ही सही रिजल्ट देगा। लिख लीजिए, भूल जाइएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर वीक एसिड। फर्स्ट दिस कंडीशन, और दूसरा कौन सा कंडीशन? सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड के नाम पे यही वीक एसिड है और दूसरा कोई नहीं है, ठीक है ना। ओके एवरीवन, हो गया यहाँ तक? वीक बेस, देखिए आयनिक में वीक बेस के नाम पे ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, इसी को लेकर काम किया जाए। जैसे आयनिक में वीक एसिड के नाम पे एसिटिक एसिड बहुत फेमस है, उसको लेकर मोस्टली हम लोग काम करते रहते हैं, राइट। तो NH4OH कन्वर्ट इनटू व्हाट? NH4 प्लस अब प्लस OH माइनस। फिर से सेम स्टोरी, C00 थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए, डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पे X, तो यहाँ पे क्या रहेगा? X एंड X, और अल्फा इक्वल क्या लिखेंगे? X/C, तो X इक्वल कितना हो जाएगा? C अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, राइट। हो गया ना एवरीवन? चलिए KB कितना होगा? अच्छा यहाँ पे OH माइनस कितना है सर? X कितना है? C अल्फा, राइट। दिस इज ओरिजिनल, करेक्ट ना? ये मैं बार बार इससे बोल रहा हूँ कि समटाइम्स अल्फा दूंगा और C दूंगा तो फिर फार्मूला पे नहीं जाना है, डायरेक्ट C अल्फा से आपको मतलब था। अब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम क्या बोलेंगे? Ka या Kb? ये बेस का है तो इसलिए यूज करेंगे सफिक्स B, OH माइनस और डिवाइड बाई NH4OH। अच्छा, वीक बेस का pKb बड़ा होगा या छोटा होगा? वीक बेस का pKb, भाई pKb के लिए लिखते हैं log 1/Kb, करेक्ट। Kb ज़्यादा Kb कम तो pKb ज़्यादा ना। इसका मतलब वीक बेस का pKb बड़ा रहेगा और Kb छोटा रहेगा, उल्टा चलेगा, राइट। तो फार्मूला ही बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फार्मूला बोल रहा है। एनीवे, Kb का वैल्यू ज़्यादा तो OH माइनस ज़्यादा, एक कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से Kb का वैल्यू ज़्यादा तो OH माइनस ज़्यादा। इसका दो वीक बेस के बीच में कंपेयर करे अगर करना है, दोनों का Kb वैल्यू दिया रहेगा तो जिसका Kb का वैल्यू बड़ा रहेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। इज इट राइट? चलिए, नाउ Kb इक्वल टू C अल्फा डिवाइड C माइनस C अल्फा, मतलब Kb इक्वल टू सर C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। इज इट राइट? अब यहाँ पे इस एजम्पशन के लिए अगर Kb का वैल्यू फिर से सेम बात 1 इसके जैसा रहेगा तो 1 माइनस अल्फा टेकन एज कितना लेंगे? 1 लेंगे। और 1 माइनस इस एजम्पशन के लिए 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 लेंगे तब
के बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, के बी बाई सी, इज इट राइट। तो ये फार्मूला कब काम में आएगा, समझ में आ गया, इस केस के लिए काम में आएगा। दिस इज वैलिड फॉर, ये सब शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, आने में बहुत फार्मूला आने वाला है। हो गया, ओके। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का एक क्लास छूटा हुआ स्टूडेंट, कार्नोट इंजन का, हालांकि वो फिजिक्स का है, आप लोग को याद है ना। ओके, तो OH माइनस क्या होगा सर, सी अल्फा, अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, के बी सी। लेकिन ये फार्मूला किस केस के लिए था, इस केस के लिए, इतना लिखना काफ़ी हो गया, क्योंकि ये किस केस के लिए रहेगा वो मैं लिख चुका हूँ, राइट। अब नोट करके, अगर के का वैल्यू इतना से बड़ा रहेगा या के बी का वैल्यू इतना से बड़ा रहेगा, तब क्या कीजिएगा, तब उस केस में क्या के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ओरिजिनल तो ये था ना, उस केस में हम लोग 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 नहीं लेंगे, राइट। और फिर भी अल्फा निकालना है, तब क्या करना है, बोलिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक, इज इट राइट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। के बी के लिए भी सेम बात, सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां तक आ जाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ए इस केस के लिए है, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग OH माइनस क्या हो जाएगा, हाफ लॉग के बी प्लस लॉग सी, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाफ माइनस लॉग की बी माइनस लॉग सी, इज इट राइट। इसी को क्या पढ़ते हैं, POH, राइट। इसको क्या पढ़ते हैं, बोलिए भाई, आप जानते हैं, मुझे पता है, PKB। ये किस केस कंडीशन के लिए था, जहाँ पे सर 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 लीजिएगा, जहाँ पे 1 माइनस अल्फा टेकन एज नॉट इक्वल टू 1, वहाँ पे फार्मूला आपका साथ देगा। तो सर फिर साथ नहीं देगा तो फिर काम कैसे करेंगे, तो सर जब साथ नहीं देगा तो ये काम करना पड़ेगा, करेक्ट। ये वाला साथ देगा स्टूडेंट, वो फार्मूला ये वाला साथ नहीं देगा, ये तो साथ देगा ही सी अल्फा, राइट। तो अल्फा निकालेंगे सर, फिर यहाँ पे पुट करेंगे OH माइनस इक्वल टू सी अल्फा, तब डायरेक्ट POH इक्वल टू 1 बाई लॉग 1 बाई OH माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट ना। चलिए, तो भाई इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बनाइए, एक्सरसाइज 1 का। क्लास में मिल गया है ना। क्लास और होम दोनों मिल गया है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1 में, आप लोग बनाकर अच्छा लगेगा।
चलो रिएक्शन लिखने का हैबिट डालिए, इसमें ब्रेक करके लिखता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट तो इस 4 क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा, देखिए तो पढ़कर। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन का। ओहो, ए माइनस लिखना चाहिए था, वो एक्स माइनस लिख दिया है। एक्स माइनस को ए माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, और H3O प्लस, तो H प्लस एक्वस का दूसरा नाम H3O प्लस है, पता है कि नहीं। H प्लस ऑल्सो रिटन लाइक H3O प्लस। ओके, तो क्या 1 2 3 4 ट्राई कर पाएंगे। इसको बना के रेडी रहिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। और 12th क्लास का स्टूडेंट, इज इट कंपलसरी क्लास 10 बजे से 11 बजे से भी कभी होने से होगा ना। 10 और 11 तो एक ही बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आयनिक मोटा मोटी कोशिश करूँगा कि 1 वीक के अंदर 10 दिन के अंदर कवर कर दूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, घबराइए नहीं, पढ़ाएंगे तो सब कुछ जमकर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और क्रैश कोर्स के बच्चों का क्लास रहेगा